हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अगर हमें भी साथ लेकर चले, हो सकता है कि बहुजन समाज को बड़ा पैमाने पर फ़ायदा हो जाए और बीजेपी बड़ी आसानी से हार सकती है। हम लोग सम्मानजनक गठबंधन करेंगे। जितनी हमारी हिस्सेदारी है पार्टियों को, उतनी हिस्सेदारी हमारी देनी पड़ेगी। कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे जिस दिन हम सरकार में बैठेंगे ये उस दिन समाप्त हो जाएंगे। बीजेपी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम है, उससे इसके जिम्मेदार हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं वो सब झूठे हो साबित हो रहे हैं, और जितने भी गुंडे बदमाश हैं इनको या तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा, वरना इनकी असली जगह इनको पहुंचा दिया जाएगा अगर हम सरकार में आए। कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों के हाथ किस प्रकार से खुले हैं। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी हमारे बीच मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल, और आज हम इनसे चुनावी मुद्दों पे कुछ बात करेंगे और देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी की आगे की क्या चुनावी रणनीतियाँ हैं। जैसे आज़ाद समाज पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है, तो क्या अकेले उतरेगी या किसी पार्टी से साझेदारी करेगी? नहीं, हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग समीकरण ऐसा बना रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए, और जो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़े महागठबंधन की तैयारी चल रही है और काफ़ी दलों से बात चल रही है हमारी, और हम बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि भीम आर्मी बहुजन मूवमेंट चला रही है। बड़े पैमाने पर उन लोगों को लगातार भीम आर्मी और एसपी में शामिल किया जा रहा है जो लोग बहुजन मूवमेंट से भटक गए थे, और जो कुछ लोगों ने पहले बहुजन मूवमेंट को तोड़ा। तो अब हम लोग मजबूती से बहुजन मूवमेंट को बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने भी पार्टी की तरफ भीम आर्मी की तरफ हाथ बढ़ाया था, तो क्या उससे साझेदारी कर सकती है? देखिए, जहाँ तक कि कांग्रेस का सवाल है, हम ये कहना चाहेंगे कि पार्टियों से ज़्यादा हम लोग जनता पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां समय चुनाव से पहले ऐसा सोचती हैं कि जो ताकतवर संगठन हैं, जिनके पास वोट बैंक हैं, वो उनको अपने चुंगल में फंसाना चाहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग जनता के साथ में जाएंगे और बहुजन समाज को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हम एक कर रहे हैं। जहाँ भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं, अत्याचार, शोषण हो रहा है, तो हमारे पदाधिकारी हम खुद जाकर वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी समस्या को सुन रहे हैं, और इसीलिए आज गाज़ियाबाद में भी हम लोग इसी प्रकरण में आए हैं। तो इसलिए जनता भीम आर्मी को स्वीकार कर रही है, और भीम आर्मी एक सबसे बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष में सबसे बड़ा दल भीम आर्मी उभरेगी, और हम लोग अब की बार डेफिनेटली हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। मायावती को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहन जी जो है बहुजन समाज पार्टी चला रही हैं और हम लोग भीम आर्मी को चला रहे हैं। वो अपने जो उनका एजेंडा है वो अपने एजेंडे पर काम कर रही हैं बहन जी, और हम लोग अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि सवाल है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा बहन जी से भी कि आप लोग अगर भीम आर्मी को साथ में लेकर चलें, और एक कार्यकर्ता के तौर पर हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं छोटे से, अगर हमें भी साथ लेकर चले, हो सकता है कि बहुजन समाज को बड़ा पैमाने पर फ़ायदा हो जाए और बीजेपी बड़ी आसानी से हार सकती है। तो क्या मतलब जो असपा है उसका बसपा से हो सकता है साझेदारी? बहन जी अगर चाहें हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर बहन जी चाहें तो हम लोग उससे भी ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में फिर कोई हमारी टक्कर में नहीं रहेगा। लेकिन बहन जी को कुछ मनवादी लोग घेरे हैं, ये समस्या है बड़ी। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि बहुजन मूवमेंट के लोग एक होकर हम लोग इस तरह से पॉलिसी बनाएं कि बीजेपी को हम लोग हराने के लायक बने। जैसे पार्टियों का एक जैसे चल रहा है कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या गठबंधन के बाद भी सीटों का बंटवारा जो होगा इसी पैटर्न पे होगा? देखिए, ये बिल्कुल सच है, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम लोग सम्मानजनक गठबंधन करेंगे। जितनी हमारी हिस्सेदारी है पार्टियों को, उतनी हिस्सेदारी हमारी देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। और जितने भी वर्ग हमारे साथ में SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जैसे कि दलित और मुस्लिम का एजेंडा भीम आर्मी में बड़े पैमाने पर रखा जाता है, तो हम लोग बराबर की भागीदारी देंगे। और आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आजम खान जी को जेल में डाला है, कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है, खुद उनकी पार्टी के अखिलेश यादव जी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भीम आर्मी ने उनके लिए आवाज़ भी उठाई है, और हमने धरने प्रदर्शन भी कराए हैं, जिलाधिकारियों को हमने ज्ञापन भी दिलाया है, और हम उनकी हर तरह से उनकी पैरवाई करने के लिए तैयार है। तो बड़े पैमाने पर दलित और मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि जो संगठन सामाजिक स्तर पर हमारी बात को उठा रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो उसके साथ में मजबूती से जुड़ना चाहिए, और जुड़ भी रहा है। भीम आर्मी की जो है क्या क्या अहम मुद्दे होंगे आगामी चुनाव में? हमारे अहम मुद्दे ये होंगे कि युवा को रोज़गार मिले, बिजली
गरीब मजदूर और किसानों को बिजली मुफ्त में मिले, सड़क और पानी वो स्वच्छ हो, और रोज़गार के बड़े पैमाने पर जो समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हो चुका है, तो बड़े पैमाने पर हम लोग एक रोज़गार का एक सिस्टम बनाएंगे और युवा को रोज़गार देंगे। और जो ये घटनाएं होती हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, जातिगत आधार पर उत्पीड़न, शोषण, महिला का रेप, लूट, हत्या, इनको बिल्कुल समाप्त किया जाएगा और संविधान को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। एक आम आदमी का राज चलेगा। किसी तानाशाही और कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे जिस दिन हम सरकार में बैठेंगे, ये उस दिन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, जब भी विपक्ष बीजेपी है वो क्या आगामी चुनाव में धमाल कर सकता है? बीजेपी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम है, और जबकि ये भीम आर्मी किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देगी। बहुत सारे ज़िलों में अभी 2 महीने पहले बीजेपी हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए प्रयास कर चुकी है, लेकिन मनजीत सिंह नौटियाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में उनकी मंशा को बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया। और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा अब जागरूक हो चुका है। हम लोगों ने प्रत्येक ज़िले में ऐसे युवाओं को जिम्मेदारी दी है, दलित और मुस्लिमों को, तो अब की बार दलित, मुस्लिम, चमार, वाल्मीकि, कश्यप, तेली, नाई, धोबी, गडरिया, ये इनके चुंगल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। हमारा देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर राजनीति करेंगे, सबको बराबर का अधिकार देंगे, संविधान का राज चलेगा, आम आदमी का राज होगा। अच्छा, तो अभी जो कोविड के बाद लॉकडाउन के बाद महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों के रोज़गार भी चले गए। उससे इसके जिम्मेदार हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जो वादे करते हैं वो सब झूठे हो साबित हो रहे हैं। योगी जी जो कहते थे कि हम रोज़गार देंगे, कहाँ ही रोज़गार मिल रहा है। और लॉकडाउन के नाम पर इन्होंने एक गरीब को एक आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर मजदूर और किसान रोड पर बैठा है। गाज़ियाबाद में आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख सकते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम सरकार में आते हैं, भीम आर्मी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले आम आदमी की समस्या को सुना जाएगा और प्रथम कैबिनेट के पहले दिन ही हम लोग मजदूर और किसानों की समस्या का हल करने का काम करेंगे और उसी दिन से कानून का राज चलेगा। किसी दलित और मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं होगा, बेवजह किसी को नहीं मारा जाएगा, लूट, हत्या, अपहरण पर उस दिन अंकुश लग जाएगा। अच्छा, बात करें क्राइम की, तो जैसे क्राइम तो वैसे पहले की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो आपको क्या लगता है, बहुजनों के साथ ज़्यादा अत्याचार होता है या सारे समाज के साथ होता है? देखिए, उसका एक कारण है, पार्टियाँ जो हैं स्वार्थी हो गई हैं। वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन भीम आर्मी स्वार्थी नहीं है। भीम आर्मी आम व्यक्ति को संसद और विधानसभा में भेजना चाहती है। एक मजदूर और किसान के बेटे को संसद और विधानसभा में भेजना हमारा कर्तव्य है और यही साहब काशीराम जी का मिशन है। लेकिन इस अत्याचार होने का और ये क्राइम होने का सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण ये है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनको पार्टियां टिकट देकर संसद और विधानसभा में भेजती हैं, जिससे कि वो सरकार के दम पर क्राइम करते हैं। लेकिन भीम आर्मी में ये नहीं चलेगा। भीम आर्मी आम आदमी को, एक मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को संसद और विधानसभा में भेजेगी और जितने भी गुंडे बदमाश हैं इनको या तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा, वरना इनकी असली जगह इनको पहुँचा दिया जाएगा अगर हम सरकार में आए। जैसे आप बात करें बहुजनों की, तो लोनी में एक राहुल नाम का लड़का था जिसके साथ मारपीट की गई थी, रॉड से मारा गया था, और एक और लड़की के साथ जैसे वो अकेले जा रही थी तो उसके साथ जो असामाजिक तत्व वाली घटनाएं होती है वो हुई। तो इन दोनों जगह आप जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? देखिए, आज हम लोग गाज़ियाबाद में, हमारा मुख्य उद्देश्य आने का यही है कि एक राहुल जाटव के नाम के व्यक्ति की पीट कर मॉब लिंचिंग में उनकी हत्या इस प्रकार से की गई है कि पहले उनको रोड से मारा जाता है और फिर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों के हाथ किस प्रकार से खुले हैं। सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दम पे आकर दलित और मुस्लिमों का उत्पीड़न और उन पर हमले ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जिले के कप्तान से वार्ता की है और SC/ST में उन पर मुकदमा लिखा भी गया है। और भीम आर्मी जब तक उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और परिवार को भीम आर्मी न्याय दिलवाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जातिगत आधार पर इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, ये किसी भी सूरत में भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी प्रकार से एक घटना बुलंदशहर की है कि एक नाबालिग बेटी ट्यूशन में जाती हुई पहले सामूहिक रूप से उसका रेप किया जाता है और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कानून का राज नहीं है। यहाँ पर सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के दम पर आकर महिलाओं का रेप और लूट, हत्या, अपहरण इस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर भीम आर्मी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम इन पर अंकुश लगाएंगे और दलित और मुस्लिम, OBC, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, पीड़ितों का किसी भी रूप से हम लोग उत्पीड़न नहीं होने देंगे और इनके साथ मजबूती से हम खड़े हैं। अभी किसान आंदोलन चल ही रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? आंदोलन में हम पूर्ण रूप से मजदूर और किसानों के साथ में बड़ी मजबूती से खड़े हैं और मजदूरों किसानों की लगातार हम लोग मदद भी कर रहे हैं। भारत बंद में भी हमने बड़े पैमाने पर इनका समर्थन किया था
और मजदूर किसानों की हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार गठबंधन से कैसे भी बनती है तो कैबिनेट के प्रथम दिन हम लोग मजदूर और किसानों का बिल पास करने का काम, एमएसपी पर कानून बनाएंगे और फसल की उनको मुआवजे की, उनकी फसल की गारंटी देंगे। और मजदूर किसानों की, जब आप समझ सकते हैं जब मजदूर किसान का बेटा विधानसभा में बैठेगा तो बिल पारित होना तय है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मजदूर किसानों की बात को सुनने का काम करेंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को उठाया, शुक्रिया। ये हमारे साथ हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल। इन्होंने अपनी आगामी चुनावी रणनीतियाँ बताई और देखते हैं समय बताएगा कि कौन आता है सत्ता में।